मैं विकास से हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2 का क्या है 9वां क्वेश्चन। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। देखेंगे उस महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्नावली 2 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक है कौन सा है 9वां। ध्यान से समझना, एकदम आसान बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, दो संख्याओं का अंतर। अंतर मतलब होता है माइनस। अंतर मतलब क्या होता है माइनस। याद रखना, अंतर मतलब होता है माइनस। कितना है 14 तथा उनके वर्गों का अंतर। वर्ग बोल दिया ना तो वर्गों का अंतर भी क्या हो जाएगा 448। संख्याएं ज्ञात करना है। संख्याएं ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, जो संख्या ज्ञात करना रहता है वो मानना रहता है। तो संख्या ज्ञात करना है वो मानना है। कितने संख्या है 2, तो कितने संख्या मानना है हमें 2 संख्या। तो देखेंगे माना 2 संख्याएं, क्या लेना है, माना 2 संख्याएं x और y है। क्या है x और y है। इतना कंप्लीट होने के बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार मतलब क्या है, प्रश्नानुसार दिया है प्रश्न। प्रश्न में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 14। उसको लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस। दो संख्याओं का अंतर क्या है 14। इतना कंप्लीट हुआ। कितने संख्या माने थे 2, x और y। लिखेंगे x और y बराबर में 14। अंतर मतलब क्या होता है माइनस, बीच में क्या रहेगा माइनस। समीकरण नंबर 1 इतना दूर तक आया समझ में। उसके बाद क्या बोला है, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया 448। तो लिखेंगे यहाँ दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 448 बराबर में 448। अब देखना ध्यान से, दो संख्या को लिखेंगे x और y बराबर में 448। वर्ग बोला है तो दोनों में वर्ग कर देते हैं। अंतर का मतलब होता है माइनस। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। इतना दूर तक आया समझ में। इसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि x² ये वाला फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो देखिए x² माइनस a² है, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, x² माइनस a² बराबर x प्लस a और क्या लिखेंगे x माइनस b। आएगा तो क्या समझ में। इसके बाद देखना x² माइनस a² का मान कितना है 448। उसके जगह हम क्या लिखेंगे 448 बराबर x प्लस a का मान दिया क्या नहीं दिया है, x प्लस a लिख देते हैं इनटू x माइनस a का मान दिया है क्या, सॉरी x प्लस y, इसको क्या लिखेंगे ये y², ये x प्लस y और x माइनस y। x प्लस y x प्लस y और क्या है यहाँ x माइनस y। x माइनस y का मान कितना है 14। यहाँ लिखेंगे x माइनस y का मान 14। इतना दूर तक आया समझ में। अब x प्लस y का मान निकालेंगे। कभी भी गुणा में रहता है मान निकालते हैं तो नीचे जाता है, तो x प्लस y का मान निकालेंगे तो 14 कहाँ जाएगा नीचे। यहाँ से आ जाएगा 448 बटे में 14 बराबर में x प्लस y। इसके बाद देखेंगे ध्यान से, अब देखना 14 का कटाओ उसको, x प्लस y बराबर हो जाएगा 448 बटे में 14। ध्यान से देखना इधर 14 एकम 14 और 14 पहाड़ा 44 पर 14 दिया 42, कितना बचा 2 बचा ना। 44 में से 42 गया कितना बचेगा, 44 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 2। आगे में क्या है 8। 14 एकम 14 14 दूनी 28 कट गया। देखना कितना बार में कटा 32 बार में। 32 बार में कटा तो x प्लस y बराबर कितना आया 32। समीकरण नंबर 2। इतना कंप्लीट होने के बाद देखना समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 क्या हो गया, समीकरण 1 और 3। अब इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं तो समीकरण, हाँ, और विलोपन विधि में क्या करना है, जो ज्यादा रहता है, जो संख्या ज्यादा रहता है उसको उससे घटाना रहता है। मतलब x प्लस y बराबर 32 है तो समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाना है। तो देखना है समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, देखना समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा
x प्लस y बराबर 32, इधर क्या है x माइनस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 14। तो यहाँ देखना प्लस का उल्टा माइनस, सामने में क्या है माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, सामने में क्या है प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ से माइनस और ये प्लस कट जाएगा, यहाँ से प्लस और ये भी प्लस, कितना y 2y, कितना y 2y बराबर में 32 प्लस 14 माइनस, तो असमान चिन्ह घटता है, तो 32 में 14 जाएगा, कितना बचेगा 18। यहाँ से देखेंगे y बराबर हो जाएगा, अब कभी भी गुणा में रहता है और मान निकालते हैं तो कहाँ जाता है नीचे में जाता है, देखना 18 बटे में 2, तो 2 कम 2 और 2 निया 18, क्या आ जाएगा y बराबर, क्या आ जाएगा y बराबर 9, इतना आया, y बराबर 9 आया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखेंगे यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखना ध्यान से, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 ये है क्या x माइनस y बराबर 14 है, तो x माइनस y बराबर 14, तो x की जगह में x और y की जगह में क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9 बराबर में 14, तो x बराबर माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, क्या हो जाएगा x बराबर 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो देखो हमें दो संख्या लाना था और दो संख्या क्या का मान क्या गया, x बराबर 23 आया और x y बराबर क्या आया 9, अतः लास्ट में लिखना है अतः संख्याएं 23 और 9 हो। ध्यान से देखना वीडियो को, एकदम सरल है, बस याद रखना फॉर्मूला को याद रखना, मेन होता है इसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो सब क्वेश्चन बनेगा।